मुझे पहला नाम याद आता है स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी। श्री कल्याण सिंह जी सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। तालियां बजाएं श्री कल्याण सिंह जी के लिए। श्री अशोक सिंघल जी सरजू के तट पे खड़े होकर ललकार दिया था उन्होंने राम भक्तों को कि राम भक्तों, आज भले सरजू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मैं मुंबई में खड़ा हुआ हूं, मां मुंबा की नगरी। मुझे याद आते हैं मराठा शेर आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। ठाकरे साहब से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? ठाकरे साहब मुस्कुरा के बोले, हाथ नहीं था, मेरा पैर था। भारत रत्न हमारे कवि कुल के गौरव, हमारे पितामह आदरणीय पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनने की तारीख आ गई। आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं और हमें बहुत याद आ रहे हैं। और कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे हाँ हाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, बस डेट नहीं बताएंगे। हमने सुना है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है उन लोगों के घर भी पहुंचा दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के हमसे मंदिर की डेट पूछते थे। पहुंच गया उनके घर भी, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। राम की लीला देखिए, राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और वहां अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। और ये जो डेट है ना साथियों, ये जो तारीख है 22 जनवरी, बड़ी कीमत चुकाई है हमने इसके लिए। हम बड़ी कहानियां सुनते हैं 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, और बहुत बलिदान दिए हमने आजादी के लिए, लेकिन 22 जनवरी की कीमत हमने क्या चुकाई? पता नहीं कितनी सुहागनों की मांगें उजड़ गईं, कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गईं, कितने पिताओं ने अपने बेटों की जलती हुई चिताएं देखी। आसान नहीं था तुष्टीकरण के उस दौर में, क्षुद्र राजनीति के उस दौर में, स्वार्थपरत राजनीति के उस दौर में मंदिर निर्माण का स्वप्न देखना। लेकिन हमारे स्वप्न वीरों ने, जिन्होंने यह स्वप्न देखा, उन्होंने तो राम कथा से सीखा था। उनको तो पता था कि कैसे एक एक पत्थर जोड़ के राम सेतु बन जाता है।